प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इब्लीस की तारीख बयान की थी और आज ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो चलिए मुलाहिजा करते हैं। अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना खलीफा बनाने का फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने इस फैसले के बारे में फरिश्तों को आगाह किया और फरमाया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने हैरत से कहा कि क्या आप जमीन पर किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके निजाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियां करेगा जिस तरह पहले जिन्नात किया करते थे। आपके हमदो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ तुम वो नहीं जानते। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको बहुत सी चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों के शोबात को रफा करने के लिए तख्लीक आदम के हवाले से किए थे। फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के बनने से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कुछ चीजों के नाम पूछे। फरिश्ते चूंकि सिर्फ वही करते और जानते हैं जिसकी उन्हें तालीम दी जाती थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आपकी साथ पाक है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना इल्म आपने हमको दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम बताने पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्तों ने फौरन हुक्म की तामील की और सजदे में झुक गए। सबने इताअत और ताबेदारी का मुजाहिरा किया, लेकिन जिन्नात के ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला अज़ाज़ील जो दरबार इलाही में ऊंचे मकाम का हामिल था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और बगावत करते हुए सजदे से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से, मेरा और आदम का क्या जोड़? मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं कर सकता। बदबख्त ने यह ना सोचा कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह का फरमाबरदार बनना है और इसके हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना है जिस तरह वो पहले अपने रब की इताअत करता था। इस मामले में भी उसे अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए था, मगर उसका गुरूर और तकब्बुर आड़े आ गया और उसने खुद को नाफरमानों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। अल्लाह ताला ने उसके गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए अपने ग़ज़ब व ग़ज़ब का निशाना बनाया और उसे ज़लील करार दिया और हुक्म दिया कि निकल जा, दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है। अल्लाह ताला ने इब्लीस लईन को अपने दरबार से निकाल दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा। जो अल्लाह ताला से बगावत करेगा उसके साथ ऐसा ही सलूक होगा। गुरूर और तकब्बुर ने इब्लीस को बड़े मकाम से जिल्लत के मकाम की तरफ धकेल दिया और अपने आप को अंधेरों में धकेल दिया। नतीजतन अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक ठहरा। अर्श से निकाले जाने पर इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए हजारों साल इबादत की है, क्या तू मुझे उसका सिला नहीं देगा? अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है? इब्लीस ने कहा कि या अल्लाह, मुझे क़यामत तक जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा जा, तुझे मोहलत है। इस पर इब्लीस ने कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा और तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने कहा मेरे जो नेक बंदे होंगे वो तेरी अताअत नहीं करेंगे और जो तेरी अताअत करेंगे मैं उनके जिस्मों से जहन्नम को भर दूंगा। और मेरे बंदे जितनी बार मुझसे तौबा करेंगे मैं उतनी ही बार उनकी तौबा कबूल फरमाकर उनके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। अर्श से निकाले जाने के बाद इब्लीस शैतान बन गया और जमीन पर आकर उसने मुख्तलिफ जिन्नात को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया है और आग की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसा कि नंबर 1 असस्ताम, आम आग जो इंसान अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मराकूश, वो आग जो खुद के वजूद से ना हो। अफसुफाफू, वो आग जो नजर न आए और जिससे रोशनी आर पार हो जाए। मकलमतामाम, वो आग जो पानी की मिसल हो। धमदास्ता, सफेद आग। जुस्तकुम, जहन्नम की आग।
अलमदीनासू जन्नत की आग जो राहत का सबब हो। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अफसफाहु आग से पैदा किया, यानी वो आग जो नजर न आए और जिससे रोशनी आर पार हो जाए। इसलिए इंसानी आंख जिन्नात को देखने से कासर है, क्योंकि इंसानी आंख सिर्फ उन चीजों को देख सकती है जो रोशनी को रोकती हों। अल्लाह बेहतर से बेहतरीन खलकत करने वाला है। अल्लाह ताला ने जिन्नात के भी मुख्तलिफ इकसाम तख्लीक कर लिए, जैसा कि गसलताम, कहंदलाम, मरामास्तत, बसम्बलाबू, जगैर मुमताज। इन तमाम जिन्नात का जिस्म, कद और सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। गसलताम ये कान से महरूम होते हैं और सिर्फ एक आंख रखते हैं और आवाज को अपनी खाल से महसूस करते हैं। इनका कद तकरीबन 3 फीट होता है और जिन्नात में से सबसे ज्यादा इनकी तादाद पाई जाती है। कहंदलाम ये ना आंख रखते हैं ना कान, सिर्फ एक नाक रखते हैं और इंसान की महक को पसंद करते हैं। जो इंसान ज्यादा उदास रहता है तो ये उनके करीब आते हैं और फिर उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इनका कद भी तकरीबन 3 फीट होता है। मरामास्तत इन्होंने अज़ाज़ील की आवाज पर लब्बैक कहकर इंसान से दुश्मनी मोड़ ली। इनके 5 कान, 3 आंखें होती हैं और इनके पाँव नहीं होते। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक लम्हे में पूरी जमीन का चक्कर लगा सकते हैं। इनका रंग सुर्ख होता है और इनका कद तकरीबन 2 फीट होता है। बसम्बलाबुआ ये इंसान के ख्यालात तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इनके वजूद से गसलताम और कहंदलाम भी नावाकिफ हैं। इनको कोई भी कैद नहीं कर सकता। ये इंसान के हमदर्द होते हैं और इंसानों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने अज़ाज़ील की बैत तोड़ दी थी। जगैर मुमताज ये कबीले अज़ाज़ील से हैं। ये इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वसवसे डालते हैं। इनका कद 12 फीट तक होता है और ये सब अज़ाज़ील की तौहीन का बदला चाहते हैं और मुख्तलिफ जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिन्नात में से कुछ ने शैतान की बैत कबूल कर ली और कुछ ने उसका इनकार कर दिया। जिन्होंने शैतान की बैत कबूल कर ली ये वही जिन्नात हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और इंसान को गुमराह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।